दोस्तों स्क्रीन पर जो ये लड़की आपको दिख रही है ये मायावती के परिवार की कोई सदस्य नहीं है, ना कोई भतीजी है, ना मायावती के परिवार से इसका कोई नाता है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये लड़की क्यों वायरल हो रही है, लोग क्यों कह रहे हैं कि ये सेम मायावती के परिवार की है, अगली मायावती की उत्तराधिकारी होने वाली है। अनुपम जी मेरे साथ हैं, लखनऊ में इस समय हम आए हुए हैं। एकदम मायावती की दिखने वाली लड़की अचानक सोशल मीडिया पर आती है। बाल, कद काठी, रूप, रंग, भाषण देने की कला सब मायावती जैसी दिख रही है। संदीप, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे तो मायावती हैं और उनके बगल में काशीराम है। आप ये सामने देखिए, और हम इस वक्त है सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पर। ये बहुत यादगार जगह है मायावती के लिए, खुद मायावती के लिए। और बहुत सारी सरकारों ने इस जगह को लेकर, आइए हम लोग बैठते हैं, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन सच यही है कि इस जगह को लेकर राजनीति करने वाले लोगों को यहाँ आने वाले लोग जवाब देते हैं, उनके लिए जगह कितनी ज़रूरी है। अब हम आते हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, यानी रेखा रानी पर। रेखा रानी वो महिला जो बसपा की महिला विंग से जुड़ी हुई हैं, नेतृत्व कर रही हैं उसका, और अब माना जा रहा है कि वो मायावती की उत्तराधिकारी होंगी। कद काठी, बिल्कुल पहनावा, बोलने का अंदाज़, शिष्टाचार, शालीनता, सब कुछ मायावती की तरह, एकदम टू द पॉइंट बात करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मायावती से मैच कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हम आगे कुछ दर्शकों को बताएं कि ये रेखा रानी कौन है, उनका आप भाषण सुनवाइए, ताकि दर्शक भी अंदाज़ा लगा सके कि आज मायावती और रेखा रानी की हम तुलना क्यों कर रहे हैं। महिलाओं की इतनी बदहाल स्थिति थी किसी समय। अभी ये जो गवर्नमेंट जॉब में महिलाएं हैं ना, हर जाति में जितनी भी, इन्हें 6 महीने का बच्चा पैदा होने पे अवकाश मिलता है ना, ये सब बाबा साहब की देन है। देखिए, आज अभी चूंकि 2 दिन बाद, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके 2 दिन बाद काशीराम जी की पुण्यतिथि है। 9 अक्टूबर 2006 को उनका देहावसान हुआ था, और फिर से 9 अक्टूबर सामने आ चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी हर साल उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि को बड़े यादगार तरीके से मनाती है, क्योंकि काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने बहुजनों की आवाज़ को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा दी, और मायावती को उन्होंने अपना एक तरीके से उत्तराधिकारी चुना, और मायावती अब उनके उस पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं। आज इसी लखनऊ में एक बहुत ज़बरदस्त घटना हुई जिसने अचानक कौतूहलता लोगों की बढ़ा दी। बिल्कुल कद काठी में मायावती जैसी, चेहरे का हाव भाव बिल्कुल बहन मायावती की तरह, बालों का जो हेयर स्टाइल था, मतलब हेयर स्टाइल जो था वो बिल्कुल मायावती की तरह, जो जिस तरह से मायावती अपनी उम्र में पहनती थी कपड़े, उस हिसाब से बिल्कुल वही चाल ढाल, वही हाव भाव। तो लोगों को एक पल के लिए लगा कि क्या मायावती नए रूप में लौट आई हैं, और पता चला उस महिला ने जब आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया तो पता चला कि वो, उनका नाम है रेखा रानी। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। रेखा रानी को देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि सचमुच मायावती जब अपने, मतलब सोचिए कि जब वो भाषण देती थी तो बड़े बड़े नेता मंच पर कांप जाते थे। उनका एक बहुत दिल्ली में भाषण हो रहा था, उन्होंने माइक छीन लिया था मायावती ने। उनके दौर का एक बड़ा यादगार किस्सा है कि जब वो बहुजनों के लिए बोलती थी, जब वो लोगों की आवाज़ उठाती थी, दलितों की, तो बड़े बड़े नेता वो बोल नहीं पाते थे। उनको बड़ी आपत्ति थी हरिजन शब्द से, मायावती को, और इसी हरिजन शब्द पर उन्होंने एक बड़े नेता के सामने से माइक छीन ली थी। तो जब आज रेखा रानी को लोगों ने देखा तो लगा कि सचमुच मायावती का वो दौर याद आ गया। क्या मायावती उस दौर में लौट आई? अब देखिए, रेखा रानी को मायावती अपनी विरासत सौंपेंगी या नहीं सौंपेंगी, ये तो आगे की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज नज़र आई वो ये नज़र आई कि मायावती ने फिर से बहुजन समाज पार्टी को ज़िंदा करने के लिए अपनी ललक दिखाई है। बिल्कुल उस रूप में। अभी तक कहा जा रहा था कि उनके भतीजे उनकी पार्टी की विरासत संभालेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मायावती को जिसको चुनना था, अपनी विरासत जिसको सौंपनी थी, उसको मायावती ने चुन लिया है।
बहुत लोग ऐसे होते हैं पॉलिटिक्स में, या आप देखेंगे कई बार फिल्म में अपने हीरो को देखते हैं या अपने हीरोइन को देखते हैं तो वो उसकी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि जो रेखा रानी हैं वो इतनी बड़ी फ़ैन है मायावती की, इतनी बड़ी फ़ैन हो सकती हैं कि उन्होंने मायावती के पूरे स्टाइल, पूरे हाव भाव को कॉपी कर लिया। मायावती जैसे आप देखेंगे, जैसे दुपट्टा लगाती थी, बिल्कुल उसी स्टाइल में रेखा ने, हेयर कट भी सेम, सब कुछ सेम। मैं खुद बता रहा हूँ, जब पहली बार मैंने देखा, संदीप हमारे आपकी भाई चर्चा हो रही थी, मैंने आपसे यही सवाल पूछा, ये मायावती जी हैं क्या? अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछा। तो एक पल को लगा कि सचमुच मायावती आ गई। अब ज़रा रेखा रानी के बारे में जान लीजिए। वो बहुत दिनों से, कहा जा रहा है कि 2022 के बाद से ही गाँव में जा कर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रही हैं। हाँ, काम कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं। बीएसपी महिला विंग का हिस्सा हैं वो। वो मायावती के जितने ट्वीट्स होते हैं, मायावती की आजकल जितनी प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो आकर समझाती हैं, मीडिया को बताती हैं। और जितने भी मेरे साथी पत्रकार हैं, वो जब जाते हैं तो एक पल के लिए वो जाग जाते हैं, मतलब वो उनके जहन में वो यादें जाग जाती हैं कि मायावती के दौर में क्या था, किस तरह से मायावती आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और बड़ी शालीनता से रेखा रानी ने एक एक चीज़ को बयां किया, एक एक शब्द वो बताती हैं। और जब आप उनके बारे में जब जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो मीडिया के सुर्खियों से बड़ा दूर रहना चाहती हैं। रेखा रानी जैसे मायावती दूर रहती थी। मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल मायावती की तरह वो बहुत साइलेंटली काम कर रही हैं। रेखा रानी का ये काम मायावती के लिए एक संजीवनी की तरह हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी के लिए संजीवनी की तरह हो सकता है। पता नहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, ज़मीन पर रहने वाले कार्यकर्ताओं ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मायावती ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है 2027 से पहले, 2025 में ही, अभी 1.5 साल चुनाव बाकी है, उससे पहले ही संकेत दे दिया है। और कहीं ऐसा ना हो कि मायावती की विरासत संभालने की घोषणा बहुत जल्द मायावती कर दें, इसके कयास चल रहे हैं लखनऊ में। ये रेखा रानी को लेकर कयास चल रहे हैं, लोग लगा रहे हैं इस बात को लेकर। अनुपम जी, अचानक सोशल मीडिया पर इस लड़की, एक चीज़ और बताता हूँ, चंद्रशेखर रावण, मायावती जब साइलेंट हो गई यूपी की पॉलिटिक्स में, तो चंद्रशेखर रावण का देखेंगे आप प्रभाव कद बढ़ता चला गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो रेखा रानी है वो चंद्रशेखर रावण को भी कई बार जवाब दे चुकी हैं, बहुत मुंहतोड़ जवाब दे चुकी हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर मायावती और चंद्रशेखर रावण में मतभेद है, और रेखा रानी खुलकर चंद्रशेखर रावण का विरोध करती है, जबकि चंद्रशेखर रावण भी दलितों की राजनीति करते हैं। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में एक नए सितारे का उदय हुआ है, ये अभी समझ में आ रहा है। अनुपम जी, अचानक इस लड़की का, रेखा रानी जो हैं, इनका सोशल मीडिया पर वायरल होना, अचानक इतनी तस्वीरों में आ जाना, लोगों का बात करना, क्या लग रहा है दबदबा बढ़ेगा भारत की पॉलिटिक्स में या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? अब एक बड़ी एंट्री रेखा रानी की हो सकती है। मायावती स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मायावती के स्वास्थ्य कारण ही उनको रोक रहे थे कि वो, मतलब बड़ी रैलियां नहीं कर पाती थी। आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोग्राम, जैसे वो पहले भाग दौड़ करती थी वैसे वो नहीं कर पाती थी। तो अब ये लोग कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और रेखा रानी के बारे में सामने आ रही है, वो बात ये सामने आ रही है कि वो हमेशा मायावती के साथ साए की तरह रह रही हैं। मतलब ये समझिए कि उनकी परछाई बनकर रह रही हैं और मायावती का बड़ा ख्याल रखती हैं वो। तो इस हिसाब से भी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि देखिए, परिवार में झगड़ा है, मायावती के परिवार में झगड़ा है। अभी आपने देखा, मायावती की विरासत संभालने के लिए सबसे योग्य आज से 3 साल पहले किसी को माना जाता था तो उनके भतीजे थे, आकाश आनंद। आकाश आनंद को 2 बार अभी तक पार्टी से बाहर किया जा चुका है। अब उनको वापस लिया गया अभी 3 महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ 3 महीने पहले, और आकाश आनंद के ससुर को भी वापस लिया गया। उनको भी माफ़ करते हुए मायावती ने बड़ा दिल दिखाते हुए वापस ले लिया। मायावती जब तक, देखिए मायावती का नाम ही काफ़ी है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, वो जब तक रहेंगी तब तक तो बहुजन समाज पार्टी को कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई आंच नहीं आएगी। मायावती अगर जैसे इनएक्टिव होती हैं, आप देखिए उसका सीधे पार्टी के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, जैसे 2022 में आपने देखा। मतलब इतनी बुरी हालत हो जाएगी, ये मायावती ने खुद भी नहीं सोचा था। अंदाज़ा लगाकर देख लीजिए आप कि
जिस मायावती को किंग मेकर और किंग माना जाता था उत्तर प्रदेश में, जिस मायावती के बगैर आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मायावती को आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप माने जाते हैं कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उन मायावती की सीटें मतलब डबल डिजिट में भी नहीं आई 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये एक बहुत मतलब अब पूरी लाइफ का, मायावती की पूरी राजनीतिक करियर का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था। काशीराम के समय से लेकर अब तक मायावती ने जितना संघर्ष किया था उन सब में सबसे खराब प्रदर्शन ये माना गया। तो अब मायावती को भी ये एहसास है कहीं? एहसास है इस बात का, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब पहले की तरह एक्टिव नहीं है, और उन्होंने देख लिया कि जब वो इनएक्टिव होती हैं तब पार्टी पर क्या असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने हो सकता है कि एक ऐसा चेहरा खड़ा करने की कोशिश की है, या अपने एक ऐसे प्रशंसक को, ऐसे एक फ़ैन को खड़ा करने की कोशिश की है जिसको देखते ही लोगों को मायावती की याद आए, और वो मायावती समझकर पार्टी के साथ खड़े हों, एकजुट हों। दलितों की आवाज़ उठाने वाली मायावती, ब्राह्मणों की आवाज़ उठाने वाली मायावती। आप देखते हैं ना कि वर्तमान सरकार पर भी एक गंभीर आरोप लगता है, वो सही है या गलत है हम इस पर नहीं जाना चाहते, आरोप लगता है वर्तमान सरकार पर भी। लेकिन मायावती के आप देखेंगे जब पूरे आप लखनऊ में या बात करेंगे तो मायावती की सरकार में कहा गया कि सबको एक समान अवसर मिला। आज भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी तारीफ होती है, बड़ा डंका पीटा जाता है, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर मायावती के दौर में भी लोगों ने देखा। और आज भी आप किसी बड़े आदमी से या बुज़ुर्गों से पूछेंगे कि आज के लॉ एंड ऑर्डर और मायावती के लॉ एंड ऑर्डर में आप किसको बेहतरीन मानते हैं, तो उनका जवाब होगा मायावती का लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिए कितना विज़न था मायावती के कामकाज में। हम नोएडा से लखनऊ आए और आपको मतलब पता भी नहीं चला हम किस एक्सप्रेसवे से आए। एक तो एक्सप्रेसवे मायावती की देन है, और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की कल्पना पूरी हो भी सकती है ये भी मायावती ने ही दिखाया है। मायावती के काम, हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये मेहराबे, ये मीनार, आप बताइए उत्तर प्रदेश में आप मुंबई जाते हैं, वहाँ जुहू चौपाटी जाते हैं, मरीन ड्राइव जाते हैं आप, लखनऊ में तो कोई समंदर नहीं है, लेकिन मायावती ने क्या खूबसूरत बना दिया ये इलाका। अब यह अलग बात है कि ये जगह राजनीति की भेंट चढ़ गया। आप सामने देखिए, हम जब बैठे हुए हैं तो सामने हमें भीमराव अंबेडकर नज़र आते हैं। भीमराव अंबेडकर तो किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं, वो तो समस्त भारत के प्रतीक हैं। लेकिन ये अलग बात है कि इस पर लोगों ने राजनीति की, और एक तो सरकार ऐसी आई जिसने पूरा पार्क ही ढकवा दिया। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। काली थैलियों से, हाँ, काली थैलियों से पार्क ढकवा दिया गया। तो इससे आप समझिए कि मायावती का खौफ कितना था। अब सोचिए हाथियों को ढकवा दिया गया कि भाई हाथी दिख जाएंगे तो वोट पड़ जाएगा, इतना डर था मायावती का। अनुपम जी, एक चीज़ मुझे यहाँ दर्शकों को बता देनी चाहिए और आपसे पूछने का बड़ा मेरा मन कर रहा है, क्योंकि जब एक लड़की रेखा रानी जो भी है वो मायावती के लुक में आती है और हेयर कट वो सब वीडियो में लोग देख रहे हैं, और कहा जाता है कि अनुशासन के मामले में मायावती के खुद के अपने नियम कानून हैं। वही नियम कानून दिखते भी हैं जब उनके भतीजे स्वयं आकाश आनंद पार्टी में तरीक़ों से काम नहीं करते हैं, मायावती साइड लाइन कर देती हैं। जब ये लड़की मायावती का अवतार लेके काम कर रही है, पार्टी में महिला बूथ की कोई कार्यकर्ता भी है, तो क्या लग रहा है मायावती ने क्लियर ऑर्डर दे दिए हैं कि जाओ रेखा तुम ये करो? या देखिए, अभी तक के संकेत यही बता रहे हैं कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। लेकिन जब तक मायावती ये घोषणा नहीं कर देती हैं तब तक ये सिर्फ एक कयास है, कयास भरी आप समझिए, क्योंकि मायावती इस पॉलिटिक्स की बहुत महीन प्लेयर है। उनको पता है कि सही समय पर सही दाव कैसे चला जाता है। आज के देखिए, मायावती साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति करना भूल गई हैं। मायावती जिस दिन आएंगी सामने और जिस दिन वो अपने रुतबे में आएंगी, मौसम का इंतजार कर रहे हैं, वो फिर किसी के रोके नहीं रुकने वाली हैं। तो ये लोगों को संकेत मिल गया। दूसरी बात, आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, रेखा रानी के जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं आप उनको जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल मायावती की तरह शालीन रहकर वो एक एक शब्द बताती हैं, एक एक चीज़ बोलती हैं, और कोई मतलब फिजूल की बातें नहीं करती हैं। एकदम काम की बात है, टू द पॉइंट बोलना। मीडिया को जिस बात को बताने के लिए उनको भेजा गया है वही बात बताती हैं, उससे न राइट न उससे लेफ़्ट वो नहीं जाती हैं।
बिल्कुल मायावती जैसे टू द पॉइंट बात करना, राइट लेफ्ट नहीं जाना, अगर करना है तो हाँ, नहीं करना है तुरंत ना कहेंगी। आज लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे थे ना, बाद में तो लोगों ने इसको कैच किया, लेकिन 2017 का जब चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, नतीजों के दिन ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पर सवाल उठाया, लेकिन उस समय लोग मायावती पर हंस रहे थे। बाद में देखिए सारे दलों ने मिलकर उठाया कि नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, ये मायावती 2017 में कह चुकी हैं, तब तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन ये लोग मायावती की बात पर हंसते थे। और आज देखिए, आज मायावती की बात को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप 2017 को जिस दिन मार्च महीने में चुनाव के नतीजे आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 साल के अपने वनवास को ख़त्म करके सत्ता में आई थी, तो उस समय उसी दिन, जिस दिन नतीजे, उसी दिन शाम के वक्त मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने ईवीएम के बारे में कहा, उन्होंने चुनाव आयोग को कहा। ये अलग बात है, इसकी जांच भी किसी ने नहीं कराई, लेकिन आज देखिए उस पर लोग रैलियां निकाल पड़े, यात्राएं निकल गई कितनी, और मायावती को कोई क्रेडिट देने वाला नहीं। और तो छोड़िए, दलितों बहुजनों की बात करने वाले कितने लोग गए मायावती से मिलने के लिए कि बहन जी आप किस हालत में हैं, कोई नहीं गया। तो इस समय सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल लखनऊ पर मैं और अनुपम जी थे। ये जो लड़की मायावती की तरह हूबहू वायरल होने वाली रेखा रानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मायावती इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगी? क्या मायावती अपना अगला उत्तराधिकारी इस लड़की को बना सकती हैं? कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आखिरकार मायावती इस रेखा रानी के लिए क्या करेंगी।